वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिनॉयड से सागर बन गया। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की गति मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डायनासोर। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभरे जल प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायनासोर प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग है जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेंढक जिसे हाथ ताकि से होने लगे और उनकी जगह ये घटना प्राय 30 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर विभिन्न आकार एवं रंग के थे और धरती के कोने में फैल गए थे एवं जलवायु इनमें से कुछ और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जैसे भाई थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोडोन हवा में होते थे। इसी दिनों
प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पर्शिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया और स्थित लगा था। सभी डायनासोर महादेश हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लाभ निकलते। इसके फल से आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं सुंदरता के बाद की तरह एक अंक हुआ करता है, जिससे वो अपनी एवं ओवी राजा जैसे छोटे डायनासोर पूरी के तेज हवाओं की तरह दौड़ सकते। डायनासोर और कोलकाता के स्तर पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉरस उड़ने एवं फिसलने में पाए गए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश के साथ एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के कुकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी घटना पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए विशाल मेघ में हजारों वर्ष सूरज की किरणों को